जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं समीर जोशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ और ये वीडियो भी है पाकिस्तानी हीरो की सरदार सना अमजद का, जो पाकिस्तान की जाहिल ज़ॉम्बी आवाम के बीच में पहुँच के पूछ रही है, भाई ये इंडियन ओरिजिन हर जगह के प्राइम मिनिस्टर क्यों बन रहे हैं, क्यों रहे हैं। अब इनके नितंब के प्रियतम में ऐसी आग लगी पड़ी है कि बुझाई नहीं बुझ रही। अब वो उस पर चाहे वो बर्फ़ में डूब जाए चाहे समंदर में डूब जाए, वो आग कंटिन्यू जली रही है। क्योंकि कभी चंद्रयान की सक्सेस, कभी आदित्य L1 की, तो कभी किसी इंडियन ओरिजिन के पीएम की, कभी किसी नॉमिनेशन के इंडियन के पीएम की, कभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की, तो कभी किसी और चीज़ की, कभी ओलंपिक में फर्स्ट स्थान। इस चीज़ की जलन तो ख़त्म हो ही नहीं रही और इनको बर्नॉल की ज़रूरत कंटिन्यू पड़ती जा रही है। तो उसी बर्नॉल को, मतलब शॉर्टेज हो रही है आजकल पाकिस्तान में बर्नॉल की, तो उसी बर्नॉल का थोड़ा असर कम करने के लिए मैं भी ये वीडियो लेके आया हूँ, इनको जलाने के लिए। इन्हीं के जवाबों को अपने तरीके के जवाब देके, अपने रियलिटी वाले जवाब देके, इनके नितंब पे स्तंभ मार के, इनके नितंब पे एक और स्तंभ मारेंगे हम और जलाएंगे धधकते हुए कोयलों से। तो चलते हैं पाकिस्तान बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए फेसबुक इंस्टा पे फॉलो भी कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। अपने भाई का भी थोड़ा सपोर्ट करो ताकि लगाते रहें इनको आग और पहुँचे मेरी वीडियो, लगे इनको भी तड़कती भड़कती आग अच्छी वाली। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान और पकड़ते हैं इस हूर का नूर और करते हैं फिर इसको हम हलाल। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल रहमान। काम शाम कैसा जा रहा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा ही है। जो हालात हैं मुल्क के, इसमें तकरीबन रोज़ाना हम अगर 1500 दिहाड़ी कमाते हैं या 1000 रुपये कमाते हैं तो उसमें हमारा घर का ख़र्चा नहीं निकलता, क्योंकि 200 आटा है। घी देख लो, उसके बाद दूसरी चीज़ें देख लो। बस पाकिस्तान में सिर्फ माफिया ही पैसा कमा रहा है, गरीब बंदा तो बस अभी खुदकुशी करने का टाइम आ गया है। ये हालात हैं बस। आपको पता है सिंगापुर को एक बार फिर जो प्रेसिडेंट मिला है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले हमने देखा कि यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन हैं, यहाँ तक कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर राज कर रहा है और हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे तालीम की कमी है, शाऊर की कमी है। हम बात करते हैं गज़वा हिंद की, हम बात करते हैं दुश्मनी की। इंडिया इस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। बाजी बात ये ना, हम ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हम बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। इन लोगों को ये बात कहनी नहीं चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें कलमे की ताकत हमें नहीं है अब, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इस माशरे में चले गए हैं कि गंदगी की वजह के चले गए हैं। तालीम पाकिस्तान का मतलब क्या, कटोरा लेके दे अल्लाह के नाम पे, दे दाता, दे अल्लाह के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। एटमी कटोरा लेके भीख मांगना। पाकिस्तान का मतलब क्या, जहालत फैलाना। पाकिस्तान का मतलब टेररिज्म फैलाना। पाकिस्तान का मतलब रेप करना। पाकिस्तान का मतलब अपनी बहनों से शादी कर लेना। पाकिस्तान का मतलब अपनी ही बेटियों का रेप कर देना। पाकिस्तान का मतलब अपनी ही बेटियां बेच देना, अपनी बहनें बेच देना। दैट्स द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान। मतबल नहीं होता, मतलब होता है। जाहिलो, ज़ॉम्बी जवान काट ली क्या तूने अपनी, कुछ चाट गया है। हाँ वही भी ना, उठा के टांगे उसकी करा होगा तुमने, मैं समझ गया। शऊर नहीं है। पीछे जब अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था ना, तो मेरे पास एक रेडियो होता था। मैंने ना जब वो बात सुनी ना, उन्होंने वो अपने मुल्क में कुर्बानी दी, वाइट हाउस पे हमला करा के उसके बाद वो अफ़गानिस्तान में शिफ्ट हो गए। और बलोच जो हैं और पठान जो हैं, ये तकरीबन अमेरिका और इंडिया के साथ चलते हैं। तकरीबन कल परसों भी हमारे मुल्क में 50-60 हज़ार फौजी शहीद हो गया। हमको आज तक ये नहीं पता लगा कि ये दहशतगर्द किधर से आते हैं। ये सिर्फ राज। क्या बात कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है भाई। तुम्हारी तो नंबर 1 एजेंसी, नंबर 1 आर्मी, पता ही नहीं लगा, जहां मर्जी ठोक के चले जाते हैं। नंबर 1 है तुम्हारी तो, नंबर 1। कोई कहीं से भी कान पर थप्पड़ मार के निकल लेता है। मेरे ख्याल से कभी ना कुछ दिन बाद ऐसा होगा, 4 साल का बच्चा हाथ में नुन्नू पकड़े मुत्तब आए, कान में थप्पड़ मार के निकल जाएगा, चल यही बोलेगा। फिर पाकिस्तान को नंबर 1 नहीं कहेंगे, पाकिस्तान आ थू और अमेरिका करवाती है। और अनकरीब जैसे ये तालिबान आ गया, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सारा अमेरिका का एक ड्रामा था, आज तक उन्होंने रचाया हुआ है। इधर से फिर अमेरिका इस्लामाबाद से गए हैं, ये जो बगराम इन्होंने छोड़ा है। तो बात ये है कि अनकरीब, मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमारा मुल्क बिक गया है, हर सूरत बिक गया है। हमारे जो है ये जरदारी है, पहले जेलों में रहा है, अभी इमरान खान भी जेल में रहा है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि हमारा कोई भी ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की सादत वाला कोई भी बादशाह नहीं है।
जो हरामी होता है ना वो अल्लाह का सिपहसालार नहीं बन सकता। जो हक हलाल माँ का होता है वो इस्लाम का सिपहसालार होगा। ये तो मेरे को तो लगते ही नहीं है कि ये हलाली हैं। तो इंडिया अनकरीब हमारे सिर कलम कराने में तकरीबन 5 साल या 10 साल के बाद जब हमारे फौजी 10-12 रोज़ाना शहीद हो जाते हैं तो हमारे भी सर कलम शुरू हो जाएंगे। आप ऐसी सोच क्यों रखते हैं? इंडिया ऐसा क्यों करेगा? इंडिया को क्या मिलेगा हमारे सर कलम करके? इंडिया इतनी मुनाफकत सोचता है ना पाकिस्तान के बारे में। मोदी ने 50 बंदे कत्ल करवाए थे फौज के, अपनी दहशतगर्दी करवा के। मोदी ने इलेक्शन जीता था। जो बंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है वो इधर का बादशाह है। इतनी मुनाफकत वो सोचते हैं हमारे बारे में। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग बिक गए बोस। दुनिया तो मुसलमानों से खौफ खाती है और आप ये मुसलमान हैं, इन्हें ये सोचना चाहिए हम कैसे फटें और कहाँ फटें। 250 से ज़्यादा हमले पाकिस्तान ने इंडिया में करवाए हैं, रजिस्टर्ड हैं, कितने सारे सबूत हैं, यूएन में कितने सारे सबूत दिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान हमारे तो है ही नहीं, भूषड़ी के हैं, हलाला की पैदाइश है ना, पता ही नहीं लगता सलाइन का डीएनए किसका कब मिक्स हो गया, किसकी औलाद कौन सी। एक रात में हलाला, फिर बाय बाय तलाक तलाक तलाक, उस रात में फिर हलाला पे लग गया ताला। तभी तो कहता हूँ उनकी खाला पे लगा ताला, जो खोलने की जरूरत भी नहीं है, पड़े रहते ऐसे ही। और हमें सच में कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ही कट मर के खत्म हो जाएंगे ऐसी जहालत के साथ। तो ये गलत फहमियाँ इंसान को बर्बाद कर देती हैं, गलत फहमियाँ इंसान को बर्बाद कर देती हैं, और ऐसे जाहिलों पे पड़ जाएं तो जमीन दोज कर देती हैं। इंडिया पे बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो करवाता है वो इंडिया करवाता है। इंडिया ने क्या, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचें, हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम है। जी मैं ये बात बोलता हूँ, अगले दिन चांद पे उनकी ना वो गए ऊपर जो चंद्रयान 3, हाँ, उस दिन हमारे 6 फौजी शहीद हुए हैं, उसके बाद फिर 9 हुए हैं, उसके बाद एक कर्नल हुआ है। सोचना ये है कि हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है। मुशर्रफ 2001 से हो रही है, आज दिन तक हो रही है। तो बस हमारे तो बच्चे, हमने तो बच्चों के बारे में सोचा ही कभी नहीं है, अपनी ज़ात के बारे में कभी नहीं सोचा। क्यों कि हम बिक गए। जो बंदा बिक जाता है वो इंडिया से डॉलर आते हैं। अगर इंडिया 9 अरब डॉलर अपने वो ऊपर जाने पे खर्चा करता है तो 9 अरब डॉलर हमारे पे भी खर्चा कर सकता है। क्योंकि बलोच हमारे फौजी मार रहे हैं। इधर यूनिवर्सिटी में बलोच लड़के होते हैं, एक दफ़ा ना उन्होंने कौमी तराने की बात हुई तो वो बोल रहे थे हम काफिर हो जाएंगे अगर कौमी तराना हमने पढ़ा तो। इसलिए पैसा है, डॉलर है, डॉलर किधर तक पहुँच गया जरदारी से पूछो। क्यों 5-5 हज़ार 5-5 लाख वो एयरपोर्ट से लेके चले जाते हैं। तो इस मुल्क की तबाही जा रही है, बड़ी 100% जा रही है। हमारा तो कुरान पाक में लिखा था जिस तरह की अवाम होगी इस तरह का बादशाह होगा। हमारा तो बात। अच्छा, एक चीज़ मेरे को ये समझ में नहीं आती भाई पाकिस्तानियों की, ये और ये जहालत सामने बैठ खड़ी होकर सवाल सुन रही है, उसके जवाब इसने एक बार ये पूछा कि आपको भाई साहब कैसे नॉलेज ये पता है कि आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी है, आपके पास कोई खबर इसका पता है? सबको पता है, सबको पता है, यही बोलते हैं। अबे तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट तक नहीं है किसी चूतिए के पास, एक जाहिल के पास कोई ऑथेंटिक नहीं खबर है। इनके पास इनकी जितनी मीडिया है ना वो सारी की सारी चूतियाँ बैठी हुई है। एक ऑथेंटिसिटी नहीं होती उनके पास, एक डॉक्यूमेंटेड चीजें नहीं होती। फोटो दिखाते कहीं और की निकलती कहीं और है। मलिया लोधी याद है यूएन में फिलिस्तीन गेट की फोटो दिखा रहा था, आधे घंटे के अंदर उसको हटाया गया। क्यों? पूरे वर्ल्ड में थूथू हुई थी इनकी। तो इनकी जहालतों के एंड नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि भैंस की आंख, ये वहीं से होके आ रहे हैं, इनको तो सब चीज को पता है। बलोचों को साथ तुम लोगों ने कर क्या रखा है पहले ये बता दो। उनकी औलादे तक उठा ली तुमने 9-9 साल से गाया में, किसी के भाई किसी का हस्बैंड। बलोचों के साथ तुमने जो कर रखा है ना वो तुम लोगों को उन्होंने पता नहीं कहाँ गोली मारेंगे। कह रहा चंद्रयान हमारा वहां पे लैंड हुआ, यहाँ पे इनके 6 लुढ़क गए। खुशी मनाई बलोचों ने। ठोको। और ये इसी काबिल हैं, इनको जब तक ठोकते रहेंगे तब तक ये शांत रहेंगे। जिस दिन ठोकना छोड़ दिया उस दिन ये अपनी औकात पे वापस आएंगे। तो इन्हें जब तक ठोकोगे तब तक ये चाइना सही करता है, सीरियसली सही करता है। मैं इस मामले में चाइना के साथ हूँ। इनको घुटनों के बल दबा के रखता है ना, घुटनों से। इनके साथ यही करना चाहिए। हमारा तो बादशाह ही नहीं, हम तो इतने मायूस हो गए। तो बस अल्लाह आगे दुआ करते हैं कोई फ़कीर नेक फ़कीर लोग जो हैं उनकी सादत से ये चल रहा है। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान इस्लाम का किला है। ये भूल जाओ कि पाकिस्तान ख़त्म होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें एटम ताकत दी है। ये भी अंग्रेज़ ने 100 साल पहले बाड़ा में एक अंग्रेज़ छोड़ा था, जो बाड़ा आज चल रहा है ना, अंग्रेज़ छोड़ा था 100 साल पहले, वही बाड़ा आज चल रहा है। सिद्धू मूसेवाला मरा है, जो भी मरे हमारे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये हमारी फ़ौज या कोई भी हो, हमने तो अल्लाह को जान देनी है, मैंने तो इन लोगों को जान नहीं देनी। लेकिन बड़े अफसोस वाली बात। अच्छा, अब ये जाहिल फट से सिद्धू मूसेवाला पे पहुंच गया। अब चूतिए, सबको पता है सिद्धू मूसेवाला को किसने ठुकवाया था। मतलब किसी चीज़ की कोई जांच पड़ताल नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी कुत्ते की तरह भौंक देते हैं। अच्छा, कुत्ते तो फिर भी वफादार होते हैं, सुअर, क्योंकि हक के तो खुद ही चाटते हैं ना ये साले। जहाँ साफ जगह देखी हक देते हैं, फिर चाट सूंघते भी नहीं, उसको चाट लेते हैं।
बात है कि हमारे बच्चों का सर कलम होने में तकरीबन 10-5 साल रह गए, इससे आगे नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप ऐसी सोच क्यों रख रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग यही सोच रखेंगे तो नफरतें बढ़ेंगी, कशीदगियाँ बढ़ेंगी। मेरा ख्याल है हमें सच्चाई बताई ही नहीं जाती, हमें सच्चाई से बड़ा दूर रखा जाता है। हमें मीडिया में कुछ बताया जाता है, किताबों में कुछ पढ़ाया जाता है, इसलिए लोगों को हकीकत पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है। इसलिए लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, मारने और काटने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक बात, सही बात इसने बोली, किताबों में कुछ बताया जाता है, न्यूज़ पे कुछ बताया जाता है। अबे तुम्हारे अब्बा का नहीं पता लगता कि तुम्हारे अब्बा कौन से हैं? बताया कुछ जाता है, होते कुछ हैं। वहाँ पे भी करेक्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को तो। ये देखो ना, अभी ये जो गुजरा जड़ावाला में जो क्रिश्चियन पे हुआ है, तो ये सारे ना एक जो ये सिस्टम बना रहे हैं ना, ये मुल्क की तबाही का बना रहे हैं, और इसके पीछे राह और अमेरिका है बॉस। और ख़ास करके हमारी, माशाल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, क्योंकि जब हमारे फौजी कत्ल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? एक माई का बच्चा, अगर हमारे गांव में 3 शादियाँ हुई हैं, वो गरीब, उसमें एक माँ का बेटा एक था, क्यों भाई शहीद हुआ? अमेरिका का एक बंदा शहीद हो ना, मसलन नऊज़ुबिल्लाह काफर हैं, मरते हैं। काबल एयरपोर्ट से जब वो वापस जा रहे थे तो 15 अमेरिकी उन्होंने मरवाए। अभी दाइश का भी इशू आ रहा है कि दाइश आ रही है, करीब है, तकरीबन थोड़ा सा टाइम रह गया पाकिस्तान को ख़त्म होने में, जो इनके हालात है ना। लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, जब से मुशर्रफ गया उस दिन से कर रहा है। इनके मुआहदे सारे एक हैं। बुश फ़ोन करता था, हाँ जी तुमने जगह देने नहीं देने। बगराम से जब ये फौजी है तो इस्लामाबाद में इन लोगों ने कॉलेज की बच्चियाँ भी इन अमेरिकियों को पेश की हैं। तो हम काफर हो चुके हैं, हमें ईमान नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है कि हम जन्नत की तरफ जाएं, क्यों कि हमें ईमान की सादत नहीं। अबे तुम ऑलरेडी जन्नत में हो, सामने हुरों की सरदार खड़ी है, और क्या चाहिए तुझे? और ये बात तो ऐसे कह रहा है कि जैसे भाई साहब ये बंदा वहीं खड़ा था। भाई की बातें सुन लो ऐसे कि ऐसा लगता है कि साले ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के यही मेन बंदे हैं और इनको सब पता है। ऐसे बोलते हैं कि अरे वो वाला हथियार वहां मिला है, रॉ ने ये करवा दिया, मतलब कुछ भी। इसलिए मैं तुम्हें देख के एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, आप अपनी बहनों की गैरत बचाना या उनकी इज्जत बचाना हमें मुश्किल हो गई है बॉस, ईमान से। क्योंकि हम हक हलाल माँ का पैदा हुआ हूँ, मैं ईमान से कहता हूँ कि हमें अपने बच्चों और बहनों की इज्जत बचाना इस मुल्क में मुश्किल हो गई है। इधर बहुत ज़्यादा हरामी है, हलाली बहुत कम है, मेरा ईमान है। एक गांव में एक लंबरदार अगर हरामी है तो फिर दूसरा गांव क्या कर सकता है बॉस? तो बस अल्लाह। अब ये बता दे, तू हलाल का है या हराम का है? अम्मी से पूछ। और तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत की बात करते हो। अबे तुम खुद लूट लेते हो जाहिलो, तुम खुद बेच मारते हो, तुम खुद उनका शोषण करते हो, तुम अपनी ही बहन की बेटे को नहीं छोड़ते हो। और तुम मतलब दूसरा बंदा तो नजर जब डालेगा जब तुम छोड़ोगे उसको ही, तुम अपने घर में उसको खत्म कर देते हो। एक रिपोर्ट तुम्हारे न्यूज़ चैनल पे ही चली थी कि 90% केसेस में उन बच्चियों का रेप करने वाले उनके खुद के रिश्तेदार होते हैं, बाप भाई मामा चाचा ताऊ। ये तुम्हारे पाकिस्तान के चैनल्स पे चलिए जाहिलो। तो तुम ये हक और हलाल की बात तो मत करो। मुझे तो तेरे भी शक है, तू हक का या हलाल का है। अम्मी से पूछ के ही हो। माफ़ करे, मेरी आप बहन है, जना फना है, जितने तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी हम सब ख़त्म होने के करीब। ख़त्म ऑलरेडी, यू आर द फिनिश्ड। और ज़्यादा नहीं, 4-5 साल में तुम लोग तो जन्नत में वैसे ही हो। और कौन सी जन्नत तुम्हें चाहिए, है ना? हूर तुम्हारे सामने खड़ी थी, फिर भी तुम पहचान नहीं पाए। वो बाकी हूर की गलती है, हूर ने बताई नहीं, क्योंकि इसका नूर तो ऐसे जगह से टपक रहा था, लेकिन इसने हूर पे गौर नहीं करा। बाकी भाई आप जिस जाहिल के बारे में क्या कहना चाहते हो और इस हूर के बारे में भी बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं समीर दोनों चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।